राम राज्य ये जो आ रहा है ये बीजेपी वालों के लिए आ रहा है। कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? अभी आप किसी भाजपा वाले से आप पूछ लीजिए कि जो मोदी जी ने वादे किए थे क्या उन्होंने पूरे किए? एक भी वादा पूरा किया हो तो बताइए। जनता त्राह त्राह कर रही है, रोजगार लोगों का ठप हो गया। मोदी जी वो तो खुद अंदर जब ऑफिस में बैठते होंगे तो सोचते होंगे क्या मैंने ये जो बोलता हूँ ये होता है। ये राम को कौन ला सकता है? राम तो हमको लाए, हम क्या राम को लाएंगे? तो उल्टा कह रहे हैं ना, समस्या ये तो अहम है आदमी का। ये तो आपके अंदर का कहीं ना कहीं राक्षस बोल रहा है या रावण बोल रहा है। राम मंदिर के नाम पर जो है जनता को किया जा रहा है गुमराह। जो भी गवर्नमेंट देगी, जो रोजगार देगी, बेरोजगारी को ख़त्म करेगी, शिक्षा के लिए काम करेगी, वो गवर्नमेंट आएगी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अब बात है राम राज्य भी आ चुका है और 24 के लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक तरफ, दूसरे तरफ बीजेपी सरकार कह रहे हैं कि भाई राम राज्य लाए हैं। आखिर जनता किसके तरफ है? क्या है पब्लिक की राय? राम राज्य में बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? सर क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? और इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी सरकार है। देखिए, ये तो सही बात है, मुद्दे तो जनता की होने चाहिए और जन समस्याओं के मुद्दे होने चाहिए। और जहाँ तक रही बात राम राज की, राम राज तो रामायण में है और राम राज की एक परिकल्पना है, राम राज होना चाहिए। लेकिन राम राज कैसे होगा? राम राज तब होगा जब हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने की आज़ादी होगी और हर आदमी की। जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, ये राम को कौन ला सकता है? राम तो हमको लाए, हम क्या राम को लाएंगे? ये उल्टा कह रहे हैं ना, समस्या ये तो अहम है आदमी का। ये तो आपके अंदर का कहीं ना कहीं राक्षस बोल रहा है या रावण बोल रहा है। राम को कोई लाएगा? ला सकता है कोई राम को? राम हमको लाए, हमको क्या लाएंगे? सर क्या मुद्दे रहेंगे? आपको क्या लगता है? आप एक यूथ हैं, यूथ के तौर पे आप कैसे देखते हैं क्या मुद्दे होने यूथ का चाहिए? तो हमेशा से मेन मुद्दा जो रहा है वो रहा है शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, रोजगार हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। रोजगार की बात कही, ये कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं जनता को। ये तो आप भी जान रही हैं, सरासर झूठ है। ऐसा कभी कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। जो दिखेगा इंसान वही ना बोलेगा। जो इतने अनशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हर दिन दिल्ली में पड़े रहते हैं, सर्दियों में पड़े रहते हैं, मीडिया वहाँ जाती नहीं। जब देखेगी नहीं पब्लिक कुछ तो जानेगी कैसे कि कितने मुद्दे हैं रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए। कितना शिक्षा, हर कंट्री अपनी शिक्षा को ख़त्म फ्री कर रही है, हर कंट्री फ्री कर रही जो भी विकसित होने की रेस में है। लेकिन हिंदुस्तान में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर JNU तक की फ़ीसें 3 गुना बढ़ाई जा रही हैं। इसमें कोई फोकस ही नहीं है क्योंकि राम राज्य आ रहा है। उनका जो राम राज्य है वो अलग लेवल का है और वो जो दिखा रहे हैं वो अलग लेवल से दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या बीजेपी वालों का राम राज्य कुछ अलग है? बीजेपी राम राज्य ये जो आ रहा है ये बीजेपी वालों के लिए आ रहा है और जो विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है, हर तरीके से जो कमज़ोर किया जा रहा है, वो विपक्ष का कमज़ोर होना एक लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनके लिए बहुत मतलब खतरे की चीज़ है। विपक्ष अगर कमज़ोर हो जाएगा तो कल एक बीजेपी का कार्यकर्ता उसी बीजेपी के वोटर को परेशान कर देगा और वो बीजेपी वोटर कहता रह जाएगा कि मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा उसका। अगर तब वो विपक्ष पे आ जाएगा, लेकिन विपक्ष भी उसका साथ नहीं देगा। जैसे गीता फोगाट जैसे ये बहनें थी, कल तक ये बीजेपी के समर्थन में जमातियों को सुअर बोल रही थी। आज यही बीजेपी के खिलाफ जब ये बैठी हुई हैं तो कोई बीजेपी वाला, कोई कार्यकर्ता इनके लिए खड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, क्या मोदी जी कहते हैं कि मेरी हर गारंटी पूरी हुई है? इस बयान को कैसे देखते हैं? मोदी जी वो तो खुद अंदर जब ऑफिस में बैठते होंगे तो सोचते होंगे क्या मैंने ये जो बोलता हूँ ये होता है। तो वो खुद परेशान होंगे। उनकी अंदर से जो आत्मा है वो कहती होगी कि यार बस करो बस। क्या लगता है, सही कह रही है? भाई देखिए, राम मंदिर के नाम पर जो है जनता को किया जा रहा है गुमराह। ठीक है, जब ये पहले चुनाव में आए इन्होंने वादे किए थे कि मैं काला धन लाऊंगा, 2000 मतलब करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो कोई भी वादा तो इन्होंने पूरा किया नहीं। ठीक है, और राम के नाम पे अब 2024 आ रहा है, चुनाव आ रहा है। 2024 चुनाव के लिए जब ये जनता को गुमराह कर रहे हैं बस। बाकी इनका अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जो रोजगार था वो चौपट हो गया। ये तो कह रहे हैं हमने सारे वादे पूरे कर दिए, राम मंदिर का वादा पूरा कर दिया, तमाम वादे पूरे नहीं किए। तो ये तो आपको भी पता होगा ना कि कौन से वादे पूरे किए। काला धन लाए क्या ये?
युवाओं को रोजगार दिया इन्होंने? बताइए हमको, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? अभी आप किसी भाजपा वाले से आप पूछ लीजिए कि जो मोदी जी ने वादे किए थे क्या उन्होंने पूरे किए? एक भी वादा पूरा किया हो तो बताइए। जनता त्राह त्राह कर रही है, रोजगार लोगों का ठप हो गया है ना। अच्छा, राहुल गांधी असम में है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, असम के मुख्यमंत्री लगातार निशाना साध रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? भाई निशाना वो साध रहे हैं जन समस्याओं को लेकर के। डरे हुए हैं वो, एक्चुअल में सब डरे हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। ये डरे हुए कमज़ोर लोगों की पार्टी है। जो डर गया वो भाजपा में चला गया, और जो निडर है वो कांग्रेस में खड़ा। ये आप भी जानते हैं, लेकिन एक समय होता है कब तक आप किसी को डराओगे। अच्छा, भाजपा कह रही है कि इंडिया अलायंस टूट जाएगा लोकसभा चुनाव तक आते आते। नहीं, टूट क्या जाएगा, ये डरवाएंगे, जो डरने वाले होंगे डर के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं, हिंदुस्तान पूरा डरपोक लोगों से भरा हुआ है। हिंदुस्तान में निडर लोगों की कमी नहीं है। अभी देखा होगा आपने, हमारे नौजवान युवा नेता राहुल गांधी जी निर्भीक होकर चल रहे नहीं चल रहे हैं। इन्होंने क्या नहीं किया उनको डराने के लिए, मुकदमा तक लगा दिया, कहीं मंदिर में जाने नहीं दे रहा, क्योंकि आपको धर्म पेटेंट है, आप जो कहोगे वही धर्म है। शंकराचार्य को जब आप झुठला सकते हैं कि वो शंकराचार्य को आप बता रहे हैं कि धर्म क्या है, जब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी पंचांग में ये मुहूर्त नहीं था, आपने मुहूर्त निकाल दिया। अच्छा, क्यों अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों किया, वजह क्या रह सकती है? 2024 को लेकर के ये लहर बनाना चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जबकि मंदिर तो जो भी बन रहा है वो जनता का खुद ही इतना चंदा आया है कि सरकार ने उसमें 1 रुपया नहीं लगाया, मगर उसका श्रेय ये ले रहे हैं। जबकि राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, इसका श्रेय ये ले रहे हैं। कांग्रेस वाले जो है धर्म और जाति के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, ये जाति धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। क्या कहना है आपका, आप कैसे देखते हैं? हम इसमें ज़्यादा, मैं इसमें धार्मिक मुद्दों में बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप खुद देख रही हैं कि ये राम मंदिर का शुरू से ही कांग्रेस ने हमेशा से, इसमें मूर्तियां भी कांग्रेस के टाइम पे रखी गई बाबरी मस्जिद के अंदर। उसके बाद तार भी कांग्रेस के टाइम पे लगाया गया, तार खुलवाए भी कांग्रेस के टाइम पे गया। सारा काम कांग्रेस कर चुकी थी, वो अधूरा काम आडवाणी जी कर रहे थे, उनको भी साइड में मोदी जी ने कर दिया और लास्ट में पूरा श्रेय खुद ले गए। तो ये तो पूरी जनता जानती है अब, लेकिन जिन्होंने मोदी जी को भगवान मान लिया है वो ये सब देखना ही नहीं चाहती, जानना ही नहीं चाहती ये सब चीज़ें कि ये वाकई में ये सब चीज़ें हुई थी। लेकिन वो लोग सिर्फ अंधभक्ति की तरह काम कर रहे हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके सपोर्टर हैं। सर, क्या मानना है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ राम राज्य की जैसे शुरुआत कह रहे थे हो गई है, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जनता किसके साथ है और किन मुद्दों पर वोट होगा? देखिए, ऐसा है, आज जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो आज हम जो है भारत में जो गणतंत्र लागू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि जो हम लोग अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता देखिए किसी वर्ग या किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्लास है। तो जो हमारा जो एडवोकेट है, तो हम लोग एडवोकेट विंग के लोग हैं, तो हमारा ये कहना है कि पार्टी चाहे पार्टी किसी विशेष की हो, किसी भी धर्म या किसी भी समाज के लोग के मानने वाले लोग हों, लेकिन जो राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं है ना। मतलब एडवोकेट जो कहता है कि दोज पीपल हु आर अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनका कोई अपना धर्म नहीं है, वो किसी जाति विशेष का व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो इस देश का मुख्यमंत्री हो, IAS हो, IPS हो या चीफ जस्टिस हो। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात कर सकते हैं कि वी आर द फॉलोअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर मेकिंग। आज जो देश में हालात चल रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं इसको? क्या संविधान जिंदा बाकी है अभी? देखिए, संविधान अपने आप में एक ऐसी बुक है कि संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है कि जो हम लोगों ने संविधान को, हर जो देश के सारे लोग हैं, इन लोगों ने अपनी इच्छा से इसको अडॉप्ट किया है, मतलब इसको आत्मसमर्पित और अंगीकृत किया है। तो संविधान जो है भारत के नागरिकों का एक सामाजिक दस्तावेज है। वो ऐसा दस्तावेज है कि जैसे जैसे संविधान की जानकारियाँ एक आम नागरिक को होंगी तो वो संविधान के बारे में जानेगा। और हम लोग का जो कर्तव्य है कि एक एडवोकेट होने के नाते कि लोगों के राइट्स के बारे में लड़े, और हम लोग अदालत के माध्यम से, समाज में संगोष्ठी के माध्यम से भी जो है लोगों के अधिकारों के बारे में बताते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। सर, क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? 24 के इलेक्शन की बात कर रही हूँ, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार है। बेरोजगारी की बात करिए,
हमारा देश जब अंग्रेज़ गए थे सब कुछ लूट के ले गए थे, कुछ ना बचा था। बेरोजगारी की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, गाँवों के किसानों की, नौजवानों की बात करिए। धर्म तो सबके पास होता है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई नमाज जा रहा है, कोई मंदिर में पूजा करने जा रहा है। राम सबके हैं, प्रभु सबके हैं। ये उनका एजेंडे में था, उन्होंने पूरा किया बीजेपी वालों ने। और अधिवक्ता समाज की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। इस कचहरी पे आने के बाद सारे दल खूंटी पिटक जाते हैं। हम आपस में एक अधिवक्ता समाज की बात करते हैं। ये अधिवक्ता प्रेरणा स्थल है, यही अधिवक्ता प्रेरणा स्थल पे हम लोगों ने भी झंडा, बिल्कुल आप लोग मुझे बहुत अधिवक्ता हैं, बिल्कुल। लेकिन वोट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम बटन दबाते हैं, विकास की बात होनी चाहिए। निरंतर हमारा देश प्रगति पे और अग्रसर रहे। विकास का मुद्दा मेरे ख्याल से आउटडेटेड चल रहा है, अभी आउटडेटेड चल रहा है। अभी धर्म की बात हो रही है, धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हम लोग। धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, राम राज्य ले आए हैं, तो क्या मंदिर एक मुद्दा बन जाएगा वोट के लिए? हमें नहीं लगता मंदिर का मुद्दा, वो तो एक आस्था का विषय है, उस पर किसी की चोट नहीं होनी चाहिए आस्था के विषय पे। अच्छा, वो तो बीजेपी के इस बयान को कैसे देखते हैं कि हम राज्य को लाएं, जो राम को लाया है वो हम राम तो कण कण में बसे हैं। आप बताइए, राम तो कण कण में बसे हैं। कौन सा ऐसा कण है, कौन सा ऐसा पेड़ है, कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर राम ना बसे हों? सनातन काल में चले जाइए, धर्म तो बाद में बटे हैं। अब ये कैसे हो सकता है मानव एक राम को जो है प्रभु श्री राम को लेके आएगा? ऐसे संभव है? प्रभु मानव को लाएंगे कि मानव प्रभु को लाएगा? जी, जो राम राज्य की जो कल्पना है वो ऐसे राज्य की कल्पना है जहाँ पर जैसे बेगमपुरा राज्य की कल्पना थी। बेगमपुरा राज्य में किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ नहीं थी, ऐसे ही राम राज्य की कल्पना है। लेकिन जो संविधान हमारा कहता है कि सभी को न्याय होना चाहिए, समता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आपस में बंधुभाव होना चाहिए। तो राम राज्य की कल्पना मुझे ऐसा लगता है कि आपस में भाईचारा बंधुभाव के आधार पर ही स्थापित हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इस समय जो इस तरह के हालात चल रहे हैं देश में, तो भाईचारे को कहीं ना कहीं एक भय है कि वो ख़त्म हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा है, यह हम ऐसा मानते हैं कि भाईचारा तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन हाँ, जैसे जैसे लोग जो है आपस में संविधान को जानेंगे, जानकार बनेंगे, तो आपस में भाईचारा स्थापित होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ विपत्तियाँ आई हैं जो किसी एक समाज में कोई भी एक ऐसी सोच के लोग हैं जो किसी धर्म विशेष को मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। सर, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट होगा 24 में? विकास के मुद्दे पर होगा। विकास तो इतना चल रहा है, कह रहे हैं इतना विकास हो गया है देश में, दूसरे कंट्रीज में डंका बज रहा है। तो हुआ है, मैम सच्चाई कह रहे हैं। किन मुद्दों पर 24 में वोट होना चाहिए? देखिए, देश का जो हमारा संविधान है वो हमको ये कहता है कि सरकार का काम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और रोज़गार के अवसर मुहैया कराने का जो है दायित्व होता है। सरकार बनने के बाद आप जनता को ये मुहैया कराएंगे, और जनता का ये दायित्व होता है कि वो उनसे मांगे। जनता का दायित्व ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कहें और कुछ मांगे ना। आपको अपने अधिकार खुद पहचानने पड़ेंगे, क्योंकि ये संविधान कहता है, और आप किसी से मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ऐसे दूध नहीं पिलाने जाता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये कह रहे हैं कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, तो क्या वोट इस पर ही होगा? देखिए, ये एक पॉलिटिकल है, ठीक है, और हम आज गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है जिस दिन आपने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, और संविधान अंगीकृत करने के बाद देश में किसी का शासन नहीं है। देश में शासन केवल और केवल कानून का है, रूल बाय लॉ है, और कंट्री जो है भारत हमारा, वो रूल से गवर्न करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। संविधान सर्वोपरि है, उसके आगे कोई सरकार, कोई चीज़ या कोई धर्म, कोई भी सर्वोपरि नहीं है। वोट का जो मुद्दा है वो तो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी कैसी समस्या है कि देखिए, एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, अभी हम लोग जो अधिवक्ताओं के माध्यम से भी हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे अधिवक्ता संघ है, यहाँ पे कन्हैयालाल गौतम जी, उन्होंने भी ये पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया था जुडिशरी के लिए। तो वहाँ पे 3.3 एडवोकेट कुछ जो है 3.3 का डाटा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ कि वहाँ पे जो एडवोकेट जो है रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं।
तो हर फील्ड में, चाहे जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारा जो संविधान कहता है कि रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट देगी, जो रोज़गार देगी, बेरोज़गारी को ख़त्म करेगी, शिक्षा के लिए काम करेगी, वो गवर्नमेंट आएगी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य है। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा, जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री जी भाजपा ये दावा करती है कि रोज़गार दे दिया, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोज़गारी और शिक्षा। अब इन मुद्दों पर ही वोट जनता करने का मन बना चुकी है। फ़िलहाल 2024 का इलेक्शन भी बहुत करीब है और ये जल्दी ही तय हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत होती है और किन मुद्दों पर वोट होता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।